नमस्कार फ्रेंड्स, यदि आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मैन्युफैक्चरर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेंटली बहुत सारे लगभग 85 प्रोडक्ट हैं जिनको मैंडेटरी सर्टिफिकेशन के अंदर कवर कर लिया गया है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के बारे में, BIS के बारे में, ISI प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करेंगे, लाइसेंस के वैलिडिटी क्या होगी, एक्सपेंसेस क्या होंगे, लाइसेंस कितने दिन में मिलेगा, ये सारी बात हम इस वीडियो में करेंगे। ये वीडियो लास्ट तक आप बने रहें, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम प्रमोद जायसवाल है, मैं इंड्यूस इंडिया टेस्टिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर हूँ। 2013 से मैं लगातार टेक्निकल कंप्लायंसेस के लिए काम कर रहा हूँ। डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए हमने काम किया है, स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए, अप्लायंसेस के लिए, फर्टिलाइजर्स हैं, केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, ग्लास इंडस्ट्री, प्लाईवुड इंडस्ट्री, इस तरह की बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए हमने काम किया है। स्टार्ट करते हैं क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के बारे में। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर बेसिकली ये QCO होता है, जो मिनिस्ट्री, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट को जब भी उनको लगता है कि क्वालिटी कस्टमर के हिसाब से, कंज्यूमर के हिसाब से क्वालिटी क्रिटिकल है, तो वो मैंडेटरी कर देते हैं स्टैंडर्ड मार्क के लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के थ्रू। तो जस्ट ये ऑर्डर होता है जो ये इनिशिएट करते हैं मिनिस्ट्रीज। तो बेसिकली यदि हम आपके क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर की बात करें तो ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जितने भी हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आता है और डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंदर आता है। तो रिसेंटली जो 17 सितंबर को ये ऑर्डर आया है जिसमें आपके 85 प्रोडक्ट को मैंडेटरी कर दिया गया है। तो इसमें लार्ज स्केल या फॉरेन मैन्युफैक्चरर के लिए लास्ट डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इस ऑर्डर का है 17 मार्च 2025, स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए 17 जून 2025 एंड माइक्रो कंपनीज के लिए 17 सितंबर 2025। तो ये डेट्स आप इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिए। और फॉरेन मैन्युफैक्चरर या लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर को 17 मार्च 2025 ये लास्ट डेट है। इस डेट के बाद फॉरेन मैन्युफैक्चरर यदि कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है तो कस्टम क्लियरेंस में प्रॉब्लम होगी। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट कौन कौन से कवर किए गए हैं। तो बेसिकली ये ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इंटेंडेड फॉर हाउस होल्ड, कमर्शियल एंड और सिमिलर अप्लायंसेस विथ रेटेड वोल्टेज नॉट एक्सीडिंग 250 वोल्ट सिंगल फेज अल्टरनेटिंग करंट एंड और 415 वोल्ट 3 फेज अल्टरनेटिंग करंट। इसमें कॉमर्शियल एंड डोमेस्टिक अप्लायंसेस सारे कवर हो रहे हैं। मैं कुछ अप्लायंसेस के नाम लूँगा, बाकी आप हम आपको एक लिंक दे देंगे या लिस्ट दे देंगे सारे प्रोडक्ट की, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ सकते हैं। इसमें आपका वैक्यूम क्लीनर एंड वाटर सेक्शन क्लीनिंग अप्लायंसेस है, स्पिन एक्सट्रैक्टर है, कुकिंग रेंज हॉब, ओवन एंड सिमिलर अप्लायंसेस है, इलेक्ट्रिकल सेवर्स, हेयर क्लिपर्स एंड सिमिलर अप्लायंसेस, टम्बलर ड्रायर है, वार्मिंग प्लेट्स एंड सिमिलर अप्लायंसेस, फ्राइंग पैन, डीप फैट फ्रायर एंड सिमिलर अप्लायंसेस फॉर हीटिंग लिक्विड। ऐसे लगभग 85 इंस्ट्रूमेंट हैं या अप्लायंसेस कह लें, वो इस क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के अंदर कवर है। तो आप हम डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार अपने प्रोडक्ट को वेरीफाई कर लें, आपका प्रोडक्ट भी हो सकता है। तो बेसिकली अभी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर आ गया। अब क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर आ गया तो आपको लाइसेंस लिए बिना सेल करना, स्टोर करना या प्रोडक्शन करना अलाउ नहीं होगा। तो आपको लाइसेंस मिलेगा कैसे, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले तो आपके पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होनी चाहिए। सेकेंडरी रिक्वायरमेंट है, आपके पास टेस्टिंग फैसिलिटी होनी चाहिए यदि आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर है। MSME यूनिट को लैब लगाने की ज़रूरत नहीं है, उनको गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दिया है और आप बाहर की लैब, जो BIS की लैब है, वहाँ से आप एक एग्रीमेंट कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को टाइम टू टाइम टेस्ट करा सकते हैं। यदि आप एलिजिबल हैं लाइसेंस के लिए तो आप BIS में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो BIS क्या है? BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया है, जो कंज्यूमर एंड मैन्युफैक्चरर के बीच में थर्ड पार्टी एश्योरेंस का वर्क करती है। BIS की जो मेजर एक्टिविटीज़ हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन, ट्रेनिंग, टेस्टिंग, ऑडिट, लाइसेंस, ये एक्टिविटीज़ हैं जो मेजर एक्टिविटीज़ BIS परफॉर्म करता है। BIS इन्फोर्समेंट बॉडी है, जो भी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर आते हैं उनको ये इन्फोर्स करता है और मैन्युफैक्चरर को लाइसेंस देने में हेल्प करता है। तो अब BIS के अंदर डिफरेंट लाइसेंस होते हैं, जैसे ISI मार्क लाइसेंस है, BIS रजिस्ट्रेशन फॉर IT एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है एंड हॉल मार्क है, ऐसे ही और भी कई सारे लाइसेंस है। तो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट ISI मार्क सर्टिफिकेट के अंदर आता है और ISI मार्क्स लाइसेंस लेना है तो उसके लिए प्रोसेस की यदि हम बात करें तो सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना होगा कि आपका प्रोडक्ट क्या है, उसका रिक्वायरमेंट, ग्रेड टाइप, वैरायटी क्या है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है।
आइडेंटिफाई करने के बाद आप अपनी एक लैब लगाएंगे, जो उस प्रोडक्ट को टेस्टिंग के लिए इक्विपमेंट यूज़ होंगे वो आपको लैब लगानी है। और लैब लगाने के बाद देन आपको सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं। डॉक्यूमेंट में मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो टेक्निकल डॉक्यूमेंट, नॉन टेक्निकल डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी की रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, प्रीमाइसेस डॉक्यूमेंट हो गया, जीएसटी हो गया, पार्टनरशिप डीड, एमओए, सीओआई, ऑनर्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया। यदि आप फॉरेन मैन्युफैक्चरर हैं तो नॉन टेक्निकल डॉक्यूमेंट में बिजनेस लाइसेंस हो गया, रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड इंग्लिश कॉपी में, और एक आपको ऑथराइज इंडियन रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना होता है, उनकी आईडी और उनकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट। टेक्निकल डॉक्यूमेंट में आपका लिस्ट ऑफ मशीनरी है, इक्विपमेंट है, रॉ मटेरियल सर्टिफिकेट है, कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट है, लेआउट, लोकेशन, क्वालिटी कंट्रोल, पर्सन कॉम्पिटेंसी, ये सारी डॉक्यूमेंट टेक्निकल डॉक्यूमेंट हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं। अब हम स्टेप्स की बात करते हैं। तो बेसिकली 8 स्टेप में ये ISI का प्रोसेस कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप है डॉक्यूमेंटेशन, जो हमने आपको बताया वो आपको रेडी करना है। सेकेंड स्टेप है, यदि आप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है तो एप्लीकेंट सैंपल टेस्टिंग। फॉरेन मैन्युफैक्चरर के लिए ये स्टेप अप्लीकेबल नहीं है, तो एप्लीकेंट सैंपल टेस्टिंग करेंगे अपने ग्रेड टाइप वैरायटी के बेसिस पे। देन थर्ड स्टेप में आप एप्लीकेशन BIS में सबमिट करेंगे। फोर्थ स्टेप में एक BIS ऑफिसर आपकी फाइल को स्क्रूटनी करेंगे, यदि कोई कमी नहीं होगा तो आपकी फाइल फॉरवर्ड की जाएगी ऑडिट के लिए, कमी होगा तो आपकी फाइल क्लोज की जा सकती है। ऑडिट के लिए जब फॉरवर्ड कर दी जाएगी तो एक ऑफिसर, साइंटिस्ट लेवल के ऑफिसर आपकी फैक्ट्री विजिट करेंगे। फिफ्थ स्टेप में पूरे एक दिन का ऑडिट होता है, उसमें आपकी कंप्लीट फैक्ट्री की लोकेशन से लेके टेक्निकल वेरिफिकेशन, कॉम्पिटेंसी ऑफ क्वालिटी कंट्रोल पर्सन एंड टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें होंगी। एंड ये सब कुछ ठीक रहता है तो आपका एक सैंपल सेल किया जाएगा टेस्टिंग के लिए। सिक्स स्टेप में यदि आपका एप्लीकेंट सैंपल टेस्टिंग हुआ है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर का तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा 5-6 दिन में ऑडिट के बाद। लेकिन यदि आपका एप्लीकेंट सैंपल आप फॉरेन मैन्युफैक्चरर है तो आपका सैंपल टेस्टिंग के लिए जाएगा BIS की लैब में, और 7th स्टेप में रिपोर्ट आएगी BIS से। देन आपको 8th स्टेप में लाइसेंस ग्रांट होगा। लाइसेंस के डॉक्यूमेंट में आपका स्टैंडर्ड कौन सा है, क्या क्या वैरायटीज आपने कवर की है, लाइसेंस की वैलिडिटी क्या है, मार्किंग की फ़ी क्या होगी, एनुअल फ़ी क्या होगी, ये सारी चीज़ें डिटेल में आपको मिलेंगे। मार्किंग गाइडलाइन भी रहेगा। फीस की हम बात करें तो इनिशियली एप्लीकेशन फ़ी 1000, इंस्पेक्शन फ़ी 7000, लाइसेंस फ़ी 1000, एनुअल मार्किंग फ़ी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करेगा, तो आप अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के बाद हमारी सपोर्ट ले सकते हैं। BIS सैंपल टेस्टिंग भी आपके प्रोडक्ट की वैरायटी पे डिपेंड करेगा, लेबोरेटरी पे डिपेंड करेगा। लैब भी BIS सजेस्टेड होती हैं, तो जो भी लैब होंगी उन्हीं का चार्ज हम दे सकते हैं, तो ये भी आप बाद में हमसे डिस्कस कर सकते हैं। वैलिडिटी ऑफ लाइसेंस, इनिशियली ये लाइसेंस 1 साल के लिए रिन्यू होता है, मतलब मिलता है। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड इसको 5 साल के लिए रिन्यू कर सकते हैं डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर। फॉरेन मैन्युफैक्चरर के लिए ये ऑप्शन नहीं होता, आप हर साल 1 साल के लिए रिन्यू कर सकते हैं। जनरली रिक्वायर्ड टाइम ड्यूरेशन, लाइसेंस को लेने के लिए जो टाइम की रिक्वायरमेंट है बेसिकली 35-40 दिन बहुत होता है। यदि लास्ट मोमेंट में रश होता है, लैबोरेटरी में टेस्टिंग में टाइम लगता है, वो अलग बात है। अदरवाइज 35-40 दिन में लाइसेंस मिल जाता है। फॉरेन मैन्युफैक्चरर के लिए ये टाइम 4 से 6 महीने का है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और रिक्वेस्ट है कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सो दैट अपडेटेड नॉलेज इससे रिलेटेड आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड मिलती रहे। थैंक यू सो मच।